नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हर हर महादेव। आज का विषय है ऋण मुक्ति का आधार दाम्पत्य। आज का विषय समझने के लिए शायद हो सकता है आपका एक बार सुनना काफ़ी हो जाए, पर अगर ना समझ में आए तो इसे थोड़ा थोड़ा करके समझिए, पर यह समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज हम ऋण मुक्ति और दाम्पत्य इन दोनों ही चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। भारतीय संस्कृति में संपूर्ण जीवन काल को पुरुषार्थ के आधार पर ही व्यवस्थित कर जीने का संदेश दिया गया है, ताकि मनुष्य ऋणों के बंधन से मुक्त हो सके। ऋषि, पितृ एवं देव ऋण, इन तीनों ऋणों को चुकाने पर ही मोक्ष संभव है। मनुष्य आधिदैविक मंडल के ऋषि, पितर, देव प्राणों के अंशों को लेकर ही उत्पन्न होता है। जब तक वे इन प्राकृतिक तत्वों को अपना उत्पादन नहीं बना लेते, तब तक उसकी उत्पत्ति असंभव है। पैदा होने के लिए इन तत्वों का ऋण लेना आवश्यक हो जाता है। स्वयंभू से ऋषि प्राण लेकर मनुष्य ऋषि ऋण से ऋणी बनता है। सूर्य से देव प्राण लेकर देव ऋण से ऋणी होता है। पिता से शुक्र द्वारा परमेष्टि के सौम्य प्राणमय पितृ प्राण लेकर पितृ ऋणी से ऋणी होता है। असत प्राण को ही ऋणी कहा जाता है। वे ही सृष्टि के मूल प्रवर्तक है। गोत्र सृष्टि का इसी ऋषि प्राण से संबंधित है। इस विभूति का प्रधान कर्म ज्ञान का प्रसार है। हमारे आध्यात्म में इस ईश्वरीय संस्था का जो भाग आता है वही ऋषि ऋण कहा जाता है। स्वाध्याय ज्ञान का दान ही ऋषि ऋण का घोतक है। बिना अध्ययन अध्यापन के हमारा आत्मा कभी ऋषि ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि प्राणों के संयोग से उत्पन्न होने वाला पितृ प्राण मैथुनी सृष्टि का प्रथम आरंभक है। संतानोत्पत्ति के द्वारा पितृ ऋण से छूट पाना संभव है, क्योंकि पुरुष शरीर स्थित शुक्र पितृ संस्था का स्थायी भाव है, बीजी स्वरूप है, जिसमें 7 पीढ़ियों के अंश रहते हैं। यही वृषा तत्व है। अग्नि और सोम के द्वारा उत्पन्न ज्योतिर्मय प्राण को देव कहा जाता है। ये संख्या में 33 कहे जाते हैं, जो सूर्य से पृथ्वी लोक तक विद्यमान रहते हैं। ये देव प्राण हमारे आध्यात्म में देव ऋण रूप में आते हैं। ज्योतिष्टम आदि यज्ञ ही इस देव ऋण से उऋण कराने में सहायक है। इस विषय में श्रुति प्रमाण है। उत्पन्न होने वाला ब्राह्मण 3 ऋणों से युक्त होता है। ब्रह्मचर्य काल में ज्ञानार्जन से ऋषियों का, यज्ञ से देवताओं का और प्रजोत्पत्ति से पितरों का ऋण चुका सकता है। यहाँ ब्राह्मण शब्द चारों वर्णों का उपलक्षण है, जैसा कि महाभारत में कहा गया है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्ममय है। कर्म विशेषों की सिद्धि के लिए ऋषियों ने वर्ण व्यवस्था का नियमन किया है। वेद में प्रत्येक निर्माण के केंद्र को मन कहते हैं। ब्रह्म के मन में ही एकोहम बहुश्याम की इच्छा पैदा हुई। ये इच्छा श्रुति में काम नामक पुरुषार्थ कही गई है। जहाँ मन होता है वहाँ पदार्थ की भी 2 गतियाँ होती है, ऊर्ध्व गति और अधोगति। शरीर में यह संभव नहीं है। वेद शरीर को भिन्न इकाई के रूप में स्वीकार नहीं करता, वरन संपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया की ही एक कड़ी मानता है। सृष्टि प्रक्रिया में शरीर हेतु हो सकता है, सिद्धांत रूप में तो नहीं भी हो सकता है, किंतु कारण कभी भी नहीं हो सकता।
अक्षर सृष्टि का कारण, तो अक्षर सृष्टि में ही रहेगा। जैसे मानव सृष्टि का युगा वृक्ष भी अक्षर रूप में है। अक्षर सृष्टि देव प्राणों पर आधारित रहती है। इसके जनक है ऋषि प्राण और पितृ प्राण। इनके सहयोग के बिना देव अक्षर या क्षर अक्षर पैदा नहीं हो सकते। वेद में जीव की उत्पत्ति में 7 पितृ प्राणों का योग प्रामाणिक किया गया है। दाम्पत्य की भारतीय अवधारणा आत्मिक है और शारीरिक नहीं है। सृष्टि के हर पिंड के केंद्र में ब्रह्म है और परिधि पर माया। प्रत्येक प्राणी, पेड़, पर्वत या कीट पतंगे सभी का एक ही सिद्धांत है। सृष्टि का प्रत्येक पक्ष अर्धव नारीश्वर है। हमारी सृष्टि युगल सृष्टि है। अग्नि सोम के योग से ही आगे बढ़ती है। सृष्टि में प्राणियों की नर और मादा संज्ञा है। मानव मानवी में योषा वृषा ही सृष्टि यज्ञ परिवर्तित करने वाले तत्व है। पुरुष का शरीर भूताग्नि प्रधान होने से वृषा है, इसलिए शरीर की दृष्टि से पुरुष पुरुष है। स्त्री का शरीर भूत सोम प्रधान होने से योषा है, अतः शरीर की दृष्टि से स्त्री स्त्री है। प्रतिष्ठा अग्नि तथा प्रतिष्ठा सोम की दृष्टि से जब विचार किया जाता है तो पुरुष वास्तव में स्त्री है एवं स्त्री वास्तव में पुरुष है। पुरुष के आग्नेय शरीर की प्रतिष्ठा शुक्र माना गया है। शुक्र सत्ता ही पुरुष सत्ता का कारक है। शुक्र सौम्य है। सौम्य स्त्री तत्व शुक्र रूप से पुरुष की प्रतिष्ठा है। आग्नेय पुरुष के सौम्य शुक्र तथा सौम्य स्त्री के आग्नेय शोषण के समन्वय से ही गर्भस्थित होती है। पुरुष स्त्री का प्रथम युम्न गर्भस्थिति का कारण नहीं है। पुरुष का सौम्य शुक्र रूप स्त्री तत्व, स्त्री का आग्नेय शोणित रूप पुरुष तत्व, स्त्री पुरुष का युम्न कहा जाता है। इस द्वितीय युम्न से भी गर्भस्थिति नहीं होती। योषा वृषा के युम्न से प्रजनन कर्म संपन्न होता है। सौम्य शुक्र के गर्भ में प्रतिष्ठित रहने वाला पुंभ्रुण आग्नेय वृषा प्राण प्रधान है। यही शुक्र की प्रतिष्ठा है। आग्नेय शोणित के गर्भ में प्रतिष्ठित रहने वाला स्त्री भ्रूण सौम्य योषा प्राण प्रधान है। यही शोणित की प्रतिष्ठा है। जब तक इन दोनों भ्रूणों का दाम्पत्य भाव नहीं हो जाता तब तक शुक्र शोणित का मिथुन भाव व्यर्थ है। यह तीसरा मिथुन भाव ही गर्भस्थिति का कारण है। ये गर्भ ही पितृऋण से उन्ऋणता दिलाने का माध्यम होता है। संतति ही पितृतर्पण आदि कर्म से पूर्वजों का आत्मा को तृप्त कर सकती है। हम में 7 पीढ़ियों के अंश होते हैं। जब तक हम पिंड तर्पण आदि कर्म नहीं करते हैं तब तक 7वीं पीढ़ी का पितर मुक्त कैसे हो। जैसे तैसे आगे की पीढ़ी चलेगी, वैसे वैसे पूर्व पीढ़ियों के पितर मुक्त होंगे। यही पितृऋण मोचन का महत्व है। इसी लक्ष्य से हम विवाह सूत्र में बद्ध होते हैं। नियम पूर्वक दाम्पत्य भाव का अनुगमन कर पितृऋण से उऋण होते हैं। यदि हम इस संतति के प्रभाव को रोकते हैं तो हमारे पितर कभी मुक्त नहीं हो सकेंगे। अतः प्रत्येक सद्गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह संतान परंपरा को विच्छिन्न न करे, क्योंकि सृजन की प्रक्रिया केवल शरीर पर निर्भर नहीं है। वे तो मनों का मिलन तो है ही, 2 आत्माओं का भी मिलन है। दाम्पत्य की भारतीय अवधारणा पति पत्नी का संबंध शारीरिक नहीं अपितु आत्मिक मानती है। 7 जन्मों का बंधन मानती है। पश्चिम के प्रभाव में दाम्पत्य
संबंध की यह आध्यात्मिक पृष्ठभूमि धुंधली पड़ जा रही है, जिसके दुष्प्रभाव अनेक रूपों में सामने आ रहे हैं। विवाह विच्छेद के दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई घटनाएं लिव इन रिलेशनशिप जैसी अवधारणाओं को मान्यता और समलैंगिक संबंधों को कानूनी जामा पहनाने जैसे प्रयत्न मानवता को पाशविक स्वच्छंदता की तरफ धकेल रहे हैं। इस संबंध में यदि कदाचित विवाह संस्था की पवित्रता की ओर संकेत किया जाता है तो उसे आउटडेटेड कह दिया जाता है, जबकि इस संस्था का वैज्ञानिक आधार सर्वकालीन और सार्वभौमिक है। मनुष्य जब पशु योनि से विकास की ओर बढ़ता है तो वो विवाह संस्था का स्वरूप कुछ प्राकृतिक नियमों की वैज्ञानिकता पर टिका है, न कि किसी समाज द्वारा अपने आपसी समझौते के आधार पर बनाई व्यवस्था पर। भारतीय सनातन परंपरा के मूलभूत मूल्य अनेक बार पश्चिम की भौतिकवाद, उपभोक्तावाद तथा ग्लोबल विलेज के अवधारणाओं में दबकर रह जाते हैं। इनकी मौलिकता दृष्टिगोचर ही नहीं होती। तब व्यक्ति की 3/4 शक्तियाँ जैसे कि मन, बुद्धि और आत्मा का आकलन, विकास तथा उपयोग अवरुद्ध रहता है। पुरुषार्थ के धर्म और मोक्ष तो जीवन से विदा ही हो गए हैं। स्त्री पुरुष की परस्पर पूर्णता और अर्धनारीश्वर का सिद्धांत भी अपूर्ण ही रहता है। तो अपूर्ण मिलकर जिस अपूर्व का निर्माण करेंगे वह पूर्ण कैसे हो सकता है? आप ही बताइए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।